चैप्टर का बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया, जहाँ की हमारे इंडिकेटर रहे, साथ ही साथ हम लोग एसिड बेस को भी समझे और हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने काफ़ी सारे रिएक्शंस को कर लिए हैं और आज हम लोग यहाँ पे और बाकी रिएक्शन को भी समझेंगे। सो ओवरऑल जो है बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है, इसीलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो भाई आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज जो नेक्स्ट रिएक्शंस जो है वो सारी चीजें। देखो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह लो या फिर जो भी एसएसआई रीजनिंग वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे आपके इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो बेस्ड रहता है। यहाँ पे आपका रिएक्शन का बेस है, ठीक है, कि कुछ रिएक्शन दे दिया जाता है और आपको यहाँ पे यही चीज पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। सो हम एक एक लेक्चर में आपको छोटा छोटा ही टॉपिक बता रहे, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में हम बता रहे ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके, राइट। सो आई होप कि आप लोग को चीजों को यहाँ पे समझ में आता होगा। सो भाई हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस एक साथ जब मिलता है तब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन क्रिएट होता है। चलो देखो, अब चीजों को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब ये दोनों एक साथ जब मिलते हैं ना तो वो क्या चीज फॉर्मेशन करता है, सैल्ट एंड वाटर का, ठीक है, सैल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि HCl हो गया, उसके साथ अगर हमारा NaOH अगर रिएक्ट अगर करता है तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे एसिड एंड बेस देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। NaCl जो कि क्या है, सॉल्ट है, और वाटर H2O, ये फॉर्मेशन मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि है CH3COOH। ये क्या है, अगर आप लोग को ये पता ही होगा कि ये क्या है भाई, इथेनॉइक एसिड हमारा, ठीक है। और ये जब NaOH के साथ जब रिएक्ट जब करता है तो ये क्या देता है हमारा CH3COONaH2O, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, क्या है, सोडियम इथेनॉइड, ऑलराइट, ये हमारा, और इसके साथ क्या देगा आपको, H2O वाटर देगा। आई होप ये चीजें बहुत ही आपको इजी तरीके से समझ में आ रही होगी। और देखो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आप एक साथ, तब ये क्या होता है कि सैल्ट वाटर फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये एक्चुअली एसिड जो है हमारा प्लस आयन और बेस माइनस आयन दोनों जब रिएक्ट जब करता है तो यहाँ पे एक न्यूट्रल सिचुएशन आ जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऑलराइट। देखो अब यहाँ पे हम लोग आगे एक चीज, यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे समझने वाला चीज है जो कि आपको आगे में काफी हेल्पफुल होगा। बेसिक से चीजें, कंसेप्चुअल चीजें समझते हैं हम लोग। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता है, या फिर वीक एसिड और वीक बेस जब मिलता है सेम सेम, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, ये न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे सैल्ट और H2O आपको मिलता है, ठीक है। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रहा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर रहा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको मिलेगा ये एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब H2O। यही बात अगर हम लोग अगर करते हैं वीक एसिड प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये बेसिक यहाँ पे सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। ये वाला चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक। अगर सेम अगर रहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड वीक बेस, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल सिचुएशन में आता है, न्यूट्रल सॉल्ट एंड H2O, और बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एसिडिक रहता है और इसमें बेसिक रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले हमारे रिएक्शन जो कि और इम्पोर्टेंट है, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। जब मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ जब रिएक्ट जब रहता है तब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, अगेन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड व्हेन रिएक्ट ईच अदर देन इट फॉर्म्स सैल्ट एंड वाटर। यही चीजें आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल MgO हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेते हैं जो कि H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट अगर करता है तो ये क्या देगा, MgSO4 प्लस H2O देगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग KOH को भी ले सकते हैं, वो भी जब फॉर्मेशन जब होगा इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और एक वाटर का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एक मेटल ऑक्साइड को लेकर के देख सकते हैं। बाकी CBSE के आपके जो NCERT जो है, NCERT बुक में काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं उससे, ठीक है। फिफ्थ हमारा जो रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ
बेसिस, ठीक है। अब देखो ये चीज मेटल ऑक्साइड का पहले हम लोग बात कर लिए, और ये है क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ जब मिलता है तो वो भी हमारा क्या देता है, सैल्ट एंड वाटर देता है। बाकी जैसे कि फॉर एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बेस हो गया, और ये जो है CO2 ये हमारा एसिड हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेशन में क्या दिया, CaCO3 और H2O, ठीक है। और ये खुद ही एक एसिडिक नेचर होता है, सो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेशन होता है, ये मतलब न्यूट्रल में आ जाता है। ऑलराइट, सो ये हमारा क्या रहा है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। इजी तरीके से आपको सारे रिएक्शन बहुत ही इजी तरीके से समझने हैं। पहला हमारा रिएक्शन हम लोग जो स्टार्टिंग में जो किए थे वो भी सारे रिएक्शन आपको देखना है, साथ ही साथ ये एसिड बेस वाला भी, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। और इसके बाद हम लोग जो जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अब हमारा यहाँ पे मेन डेफिनेशन आता है एसिड और बेस का, ठीक है। और एसिड भाई क्या होता है और बेस क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं जब ये डिसोसिएट करते हैं वाटर के साथ और H+ आयन जब देते हैं तो हम लोग उसको एसिड कहते हैं, और साथ ही साथ अगर वो H- आयन अगर दिए तो हम लोग उसको बेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिक और एसिड, इसका ये मेन डेफिनेशन हुआ। पहले भी हम लोग जो पढ़े थे वो तो हम लोग हमारे लिटमस पेपर के वे से हम लोग पढ़े थे कि टर्न चेंज जो कलर जो होता है उसके हिसाब से हम लोग भी एसिड और बेस को पहचानते हैं, वो था बेसिक सा चीज। और ये वाला जो डेफिनेशन जो अभी जो आप जो सुने H+ आयन वाला जो यहाँ पे हमारा जो होता है, ये हो गया आपका मेन चीज आपको यहाँ से समझना भी है। सो हम लोग यहाँ पे एसिड बेसिस को भी अच्छे से देखें, साथ ही साथ इसके बाद हमारा pH वैल्यू का भी रहेगा, और उसके बाद 1-2 टॉपिक है, बाकी ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। सो और 1-2 लेक्चर में ये सारे खत्म हो जाएंगे। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एक एक रिएक्शन को देखना अच्छे से, साथ ही साथ NCERT बुक देखना, NCERT बुक के साथ में उसमें जितना भी रिएक्शन दिए हुए हैं वो सारी चीज़ों देखना, बहुत सारे क्लियरेंस आपको आ जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।